आप मेरे साथ वचन को निकाल दीजिए। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय उसके 4 से 8 को पढ़ लीजिए। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय उसका 4 से 8 तक। पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय 4 से 8। फर्स्ट कुरिन्थ 13 वर्स 4 to 8। धीरजवंत है। हालेलुया। अगर आप कहते हैं कि हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम है तो आपको कैसा बनना पड़ेगा? धीरजवंत, यानी कि हमको धीरज धरना पड़ेगा। कैसे धीरज धरेंगे? यदि हम प्रार्थना करते हैं और यदि हमको प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता तो हमको धीरज धरना है, हड़बड़ाना नहीं है। प्रभु मैं तो इतना प्रार्थना करती हूँ, कहता हूँ, मेरे को क्यों उत्तर नहीं मिल रहा है? धीरज रखिए। यदि आप धीरज रखेंगे तो आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम, तो यदि धीरज नहीं रखते तो आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है। आप यदि अपने प्रार्थना विषय के लिए पास्टर को फोन किए, पास्टर साहब नहीं उठा पाए, तो आपको धीरज धरना है। पास्टर साहब बिजी होंगे, चाहे पास्टर साहब मीटिंग ले रहे होंगे, तो थोड़ा धीरज धरना है। यदि तुरंत मुंह फुला रहा है, देख पास्टर हमारा फोन ना ले उठाए, तो कहाँ है फिर प्रेम है? तो धीरजवंत होना चाहिए ना। ये गुण बता रहा हूं मैं, पर प्रेम का गुण धीरज धरना है। अगर आप धीरज धरेंगे तो ये आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है। और कृपालु है। हमारे अंदर कृपा होना चाहिए लोगों के प्रति। क्या हम कृपालु हैं? अभी ठंड का मौसम है, किसी को देख के, किसी को मन में ठिठुरते हुए देख के क्या हमको दया आ रही है कि बस अपना मस्त रहे, हम मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में? ऐसा तो नहीं हो रहा है। बस हम गरम आ जाए, बस हमको सैलरी मिल जाए, हम लोग बढ़िया मखमल कंबल ओढ़ लें और हम गरम रहे, मस्त रहे, घर के अंदर रजाई में घुसे रहे, बाहर वालों की चिंता नहीं। ऐसा तो नहीं हो रहा है। यदि हम किसी को देख के, किसी को नंगे हुए देख के, किसी को ठंड में ठिठुरते हुए देख के यदि हमको दया आ रहा है, इसका मतलब हमारे अंदर कृपालुता है। और कृपालुता है मतलब हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम है। तो दूसरा स्वभाव कृपालु होना है हमको, कृपा करने वाला, दया करने वाला दूसरों को। दूसरे के घर में अनाज यदि नहीं है, यदि वो भूख मर रहा है, तो हमको उसको देना है अनाज या पैसा। यदि हम कर रहे हैं तो हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम है। तो पहला क्या है? हमको धीरज धरना है, पहला स्वभाव। दूसरा हमको कैसा बनना है? कृपालु या दयालु बनना है। और प्रेम दाह नहीं करता। क्या नहीं करता? दाह मतलब दाह करना मतलब विद्रोह के संदर्भ में बोलते हैं। एक्चुअल में डाह जो है अंदर से होता है ये। सौतन जो होते हैं ना, तो उसके जगह मैं क्यों नहीं है? हाँ, ये अंदर की भावना रहता है, ये बाहर से शब्द में प्रेजेंट नहीं होता। जैसे अंदर से हाँ, मैं उसको एक बार बताता हूँ कि मैं किसी विश्वासी को विश्वासिनी बहन को है ना कोई सामान को दे दिया है ना कि भाई ये बहन ये आप इसको इस्तेमाल कर लो, मैं आपको दे दिया। तो दूसरी विश्वासी बहन उसके बदले क्या मोला काबा नहीं दी, ठीक है, मोला देना इसे ना मैं हर ओकर से अच्छा हूँ। तो ये ऐसा भावना तो नहीं आ रहा है। यदि पास्टर साहब या कलीसिया में किसी को यहाँ होता है ना विश्वासियों में मैं देखा हूँ, ये वाला जो है ना ये वाला पाप है विश्वासियों में। यदि गीत के लिए किसी को खड़ा किया गया है, हमारे मन में आ रहा है हमको हमन ला काबा नहीं बोले गीत गा, हमन ला भी तो अच्छा आते, ऐसा अगर आप भावना रख रहे हैं, हम लोग को तवज्जो क्यों नहीं मिलता, हम लोग को जय मसीह क्यों नहीं के, हमारे सर के ऊपर हाथ क्यों नहीं रखे, सब जगह घूमे, तो ऐसा भावना आ रहा है, इसका मतलब हम डाह कर रहे हैं। यदि डाह करने वाले लोग हैं तो हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है। यह तीसरा स्वभाव ना, हमको धीरज करना है, हमको कृपालु या दयालु बनना है, और हमको डाह नहीं करना है। और प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। अपनी बड़ाई तो नहीं चाहते, आज सब अपनी बड़ाई चाहते हैं। हालेलुया। मैं भी जब नया प्रचार होता था ना, मैं खोजता था मेरी बड़ाई पाऊं, मेरे को बहुत खुशी होता था जब मेरी बड़ाई होती थी। लेकिन बाद में मैंने वो गहराई से जाना कि अपनी बड़ाई हमको नहीं चाहना, अपनी वाहवाही नहीं करना है, अपने मुंह में मिठू नहीं करना है। हालेलुया। हर जगह हमको अपनी ही, हमको ऊंचा उठा जाए, हमारा नाम को लोग ले, ऐसा हमको नहीं करना, अपने आपको बहुत उल्टा छोटा बनाना है। हालेलुया। तो अपनी बड़ाई हमको नहीं करवाना है किसी से। इसलिए देखिए ना, जब निशिकांत मिश्रा आते हैं तो वो ताली बजवाने से ही मना कर देते हैं। मैं तभी सामने पुलपिट में आऊंगा जब आप लोग ताली नहीं बजाएंगे, या तो आप पहले ताली बजा लीजिए उसके बाद में आऊंगा। क्यों बोलते हैं वो? क्योंकि वो अपनी बड़ाई नहीं चाहते,
क्यों नहीं चाहते? क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का प्रेम है। तो आप लोग समझ गए, ये चौथा गुण, अपनी बड़ाई हमको नहीं चाहना। हमको किसकी बड़ाई चाहना है? परमेश्वर। हमारे जीवन से, हमारे चाल चलन से, हमारे हर एक क्रियाकलाप से सिर्फ यीशु मसीह के ही गुणानुवाद हो। और अगला, और भूलता नहीं। हमको फूलना नहीं है, घमंड नहीं करना है। मान लो पास्टर हमारी तारीफ कर दिए या कोई अन्य जाति हमारी तारीफ कर दिए तो एकदम घमंड से भरना नहीं है। देखा मैं प्रभु, मैं इसलिए मेरे को इतना सारा वरदान मिला, देखो मैं ये हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। याद रखिए, अपने आप को शून्य नहीं करेंगे तो आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम आएगा ही। हालेलुया। तो हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है? फूलना नहीं है, किसी भी बात में फूलना नहीं है। आपकी बहुत अच्छी जॉब है तो भी आपको फूलना नहीं है। आप बहुत अच्छा सुंदर है तो भी आपको फूलना नहीं है। आपको बहुत सारी आशीषें मिलती जा रही तो भी आपको फूलना नहीं है। हमेशा अपने आप को झुका के रखना है परमेश्वर के सामने। तो यदि आप नहीं फूलते किसी भी बात से तो आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है। अगला, वह अनरीति नहीं चलता। अन रीति से नहीं चलना है। जो परमेश्वर की रीति में उचित नहीं है उसके अनुसार नहीं चलना है, तभी आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है। और वह अपनी भलाई नहीं चाहता। सिर्फ अपनी भलाई हम ना चाहें कि हमारा बस लालन पालन हो जाए, सिर्फ हमारा सर दर्द ठीक हो जाए, हमारी तबीयत स्वस्थ रहे, हमारा सैलरी आता रहे, हमको ही आशीष मिलते रहे, सिर्फ मैं करने वाले। जैसे आप जानते हैं ना, वो धनी की जो परमेश्वर ने जो दृष्टांत कहा था, एक धनवान था, धनवान, वो अपने, उसका बहुत बड़ी उपज हुई तो वो कहा था कि मैं अपने बाड़ी को और बड़ा बनाऊंगा। वो सिर्फ मैं के चक्कर में ही रह गया। मेहनत तो किया लेकिन सिर्फ अपने लिए, औरों की चिंता नहीं किया। और परिणाम क्या निकला? परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंच गया कि आज ही तू, तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तो ये सब किसका होगा बताइए? तो इसलिए हमको स्वार्थी नहीं बनना है, सिर्फ मैं अपने लिए करते रहूं। तो वहां पर क्या लिखा है कि अपनी भलाई नहीं चाहता। सिर्फ अपनी भलाई नहीं, अपनी भलाई चाहना है लेकिन सिर्फ अपनी भलाई नहीं चाहना है, औरों की भी भलाई चाहना है। तो अपनी भलाई के अलावा दूसरों की भी भलाई चाहते हैं, तब आपके अंदर क्या है? परमेश्वर का प्रेम। और झुंझलाता नहीं। हमको झुंझलाना नहीं है, झुंझलाना, चिड़चिड़ाना, गुस्साना, है ना। कोई भी बात से हम एकदम बहुत जल्दी यदि गुस्सा हो जाते हैं, कोई भी बात से हम बहुत जल्दी यदि नाराज हो जाते हैं, झुंझला जाते हैं, इसका मतलब हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है। तो हमको बहुत जल्दी गुस्सा नहीं लाना है अपने मस्तिष्क में, माइंड में, तब हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम रहेगा। और बुरा नहीं मानता। बुरा नहीं मानना है किसी भी बात का। पास्टर आपको कितना भी डांटे, पिछले बार भी पास्टर साहब आए थे तो वो भी आपको यही सिखा के गए थे। पास्टर आपको मारे, चाहे डांटे, चाहे गाली भी दे, आपको बुरा नहीं मानना है। कई लोग बुरा मान के कलीसिया आना बंद कर देते हैं या कुछ संडे गायब रहते हैं, ऐसा नहीं करना है। पास्टर जो भी बोल रहा है वो वचन के द्वारा ही बोल रहा है। पास्टर के मुख से होकर परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, तो हम क्यों डांट को गुस्सा करें? इसलिए हमको बुरा नहीं मानना है। यदि वो बुरा नहीं मानते पास्टर साहब का, उनकी बातों का, तो अंदर हमारे अंदर क्या है? परमेश्वर का प्रेम है। और कुकर्म से आनंदित नहीं होता। हम लोगों को कुकर्म से आनंदित नहीं होना, हमको बुरे चाल से आनंदित नहीं होना है। ऐसा नहीं हो रहा है कि हम यहाँ पर कलीसिया में तो स्वर्गदूतों के समान है और बाहर भूत के समान है, बुरे काम में लिप्त है और आनंद भी मना रहे हैं, बहुत अच्छा। ऐसा नहीं करना है हमको। ऐसा कर रहे हैं तो हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है, कुरीति से नहीं चल रहा है हमको। और परंतु सत्य से आनंदित होता है। हमको सिर्फ यीशु मसीह से ही आनंदित होना है। हमारे जीवन में जो कुछ भी है यीशु मसीह है, सिर्फ उसी बात से हमको आनंदित मनाना है। और वह सब बातें सह लेता है। हमको सब बातें सहना है। देखिए हमारे जीवन में कितनी भी बड़ी से बड़ी परेशानी, मुसीबत, समस्या, दुख, तकलीफ क्यों ना आ जाए, हमको हर बात में क्या करना है? सहना है, हर बात को सहना है। कितना भी बड़ा टाइफाइड, मलेरिया, कोरोना, ओमिक्रॉन कुछ भी आ जाए, हमको सब कुछ सहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तबियत खराब नहीं होता विश्वासियों का। पास्टर साहब का गला बहुत ज्यादा तबियत खराब हुआ, वो इतना तकलीफ पा रहे थे गुरुवार को कि वो बोले कि मैं कुछ बोलूंगा तो मेरे गले से ब्लड आ जाएगा, ऐसा लग रहा है, इतना भयानक। मेरा भी वही हुआ था मंगलवार को। मंगलवार बुध को मुझे बहुत तेज बुखार था। लेकिन हर परिस्थिति में हमको सहनशील बनना है, सहनशील। एकदम से झुंझला नहीं जाना है, एकदम से हताश नहीं जाना है। क्या प्रभु इतना प्रार्थना करने वाला हूँ, इतना वचन पे चलने वाला हूँ, फिर क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? हर परिस्थिति का डट कर सामना करना है, हमको हर परिस्थिति को सहना है। और अगर हम हर परिस्थिति को सहेंगे तभी हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम है। और सब बातों की प्रतीति करता है। हाँ, सब बातों को की प्रतीति करना, सब बातों को जांचना परखना है। सब बातें परमेश्वर की ओर से नहीं होती, कुछ बातें शैतान की ओर से होती, उसको समझना है। जो गलत बातें आ रही है हमारे जीवन में उसको निगलेक्ट करना है, वो शैतान की ओर से है। ऐसा करने से हम परमेश्वर का प्रेम को जानेंगे या सिद्ध करेंगे। और सब बातों की आशा रखता है। सब अच्छी बातों की, सब आत्मिक बातों की, सब स्वर्गीय बातों की हमको आशा रखना है। हमारी आशा क्या है? धन्य आशा कि
यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, वो मुझे लेने आने वाला है, और जब वो आएगा अपने द्वितीय आगमन में तो मैं उसके साथ बादलों में उठाया जाऊंगा और उसके स्वर्ग में उसके साथ रहूंगा। ये हमारी धन्य आशा है। तो उस आशा को बरकरार रखना तब हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम है। और सब बातों में धीरज धरता है। सब बातों में धीरज धरना है आपको। कोई बात नहीं, सताव हो रहा है, कोई आपको बुरा बुरा कहता है, परिवार के लोग आपको ईसाई कहते हैं, बहुत नाना प्रकार के बुरे बुरे बातों को करते हैं, सब बातों को आपको क्या करते जाना है? सहते जाना है। आप सहते जाएंगे हर बातों को तो प्रमाणित होता जाएगा कि आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है। और प्रेम कभी टलता नहीं। प्रेम ऐसा नहीं कि टलता है, मनुष्य का प्रेम टल जाता है। आज आपको जो लोग बोलते हैं हम आपसे प्रेम करते हैं, हो सकता है कल आपको वो अलग कर देंगे। जैसे वो गढ़वाल को ये बता रहे थे ना, उनके बच्चों को जब लालन पालन की पोषण की बारी आई तब वो बच्चे बड़े हंसमुख बहुत आनंद के साथ उनके साथ पढ़ने पड़े, उनके घर में बहुत प्रेम था। लेकिन जब जमीन बंटवारे की बात आई तो वो उनका प्रेम ठंडा पड़ गया। देखिए ये मनुष्य का प्रेम, बच्चों में भी ये मनुष्य का प्रेम आजकल ठंडा पड़ते जा रहा है। माँ बाप लोग इतने तकलीफ उठा के अपने बच्चों का लालन पोषण करते हैं, उसको पढ़ाते लिखाते हैं, उसको हर एक अच्छी वस्तु से तृप्त करते हैं, लेकिन बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो अपने माता पिता को माना के वृद्धाश्रम में जाके छोड़ के आता है। ये मनुष्य का प्रेम है। मनुष्य का प्रेम ठंडा पड़ जाता है, भूल जाता है अपने एहसानों को जो उसके माता पिता ने किए। लेकिन परमेश्वर का प्रेम ऐसा नहीं होता। वैसे ही हमारा भी प्रेम होना चाहिए। हमारा प्रेम ऐसा नहीं कि ठंडा पड़ जाए। जैसा प्रेम हमारा शुरू में था मनुष्य से या परमेश्वर से, वैसे ही आज भी होना चाहिए। बल्कि दिन प्रतिदिन मैं तो बोलता हूँ और बढ़ते जाना, हमारा प्रेम और बढ़ते जाना चाहिए, आपस में भी और परमेश्वर के साथ भी। और तब ऐसा करने से हम परमेश्वर का प्रेम सिद्ध कर सकते हैं। परमेश्वर का प्रेम का स्वभाव और प्रेम कभी टलता नहीं। हाँ? भविष्यवाणियां हो। बस बस यही तक। तो इतने स्वभाव मैंने बताया, लगभग शायद 13 है, 16 है ना, 16। तो इतने स्वभाव आप लोग बिल्कुल रख लीजिए। ये सब स्वभाव आपके अंदर होना चाहिए। ये सब स्वभाव यदि आपके अंदर है तब आप कह सकते हैं कि आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है। प्रेम क्या है? एक स्वभाव है, उसके अंदर इतने सारे स्वभाव हैं। इतने सारे स्वभाव यदि आपके अंदर होंगे तब आप कह सकते हैं कि आपके अंदर प्रेम है, अन्यथा प्रेम नहीं है। आप गलत कहते हैं कि आपके अंदर प्रेम है, ये सब स्वभाव नहीं होगा तो आप नहीं कह सकते कि सब प्रेम है। हालेलुया। अब ये प्रेम किसने दिया? हम मनुष्य के अंदर ये प्रेम का स्वभाव किसने दिया? परमेश्वर ने। तो क्या परमेश्वर हमसे प्रेम करता था? उसने उत्पत्ति में बना तो दिया मनुष्य को, लेकिन क्या उसने परमेश्वर ने मनुष्य से प्रेम किया? किया। हम कैसे जानते हैं? यूहन्ना 3 के 16 बहुत बेस्ट एग्जांपल। हाँ, यूहन्ना 3 के 16 में क्या लिखा है? परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। हालेलुया। परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये पहले से थे। ऐसा नहीं कि बाद में उसने अपना अंश निकाला तो वो पुत्र हो गया, पुत्र जाने के बाद उसने और अंश निकाला तो पवित्र आत्मा हो गया। ऐसे गलतफहमी में मत रहिएगा। उत्पत्ति से पहले से ही पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है। हालेलुया। लेकिन उसने अपना इकलौता पुत्र को हमारे लिए दे दिया। हालेलुया। क्यों दे दिया? ताकि हम लोग नाश ना हो जाएं। दंड की आज्ञा सारे मनुष्य पर हो चुकी थी। हालेलुया। सब कोई नरक जाने वाले थे, सबका टिकट कट चुका था नरक जाने के लिए। लेकिन फिर भी परमेश्वर अपने प्रेम के चलते, परमेश्वर नहीं चाहता था कि मनुष्य नाश हो और नरक में जाए, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? उपाय किया। इसलिए तो उसको कहते हैं यहोवा ईरे, अर्थात उपाय करने वाला परमेश्वर। तो उसने क्या उपाय किया? उसने इकलौता पुत्र को हमारे लिए दे दिया, इस संसार में भेज दिया, एक बालक के रूप में, एक मनुष्य के रूप में। वो पवित्र कुंवारी मरियम के थ्रू जन्म लिया और उसने हमारे बीच में डेरा किया, मनुष्यों के बीच में डेरा किया और हर एक लोगों को स्वर्ग का रास्ता दिखा के चले गया। हालेलुया। ये था परमेश्वर का प्रेम कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। चलिए, उसने तो अपना काम कर दिया, परमेश्वर ने अपना प्रेम को प्रकट कर दिया। कैसे? अपना इकलौता पुत्र देके जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। अब उसका बेटा जब आया, अर्थात यीशु मसीह जब इस संसार में आया, तो क्या उसने भी अपना प्रेम प्रकट किया हमसे? वो तो सिर्फ इजराइल में था, सिर्फ इजराइल में आया और इजराइल से ही चला गया, तो वो संसार से कैसे प्रेम किया? तो आइए हम देखते हैं अब यीशु मसीह ने कैसे हमसे प्रेम किया। फिलिपियों 2 का 6 से 8 पढ़ लीजिए, क्या लिखा है वहां पर? फिलिपियों 2 अध्याय उसका 6 से 8। पहले मैंने आपको बताया परमेश्वर ने कैसे प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र देके। अब हम देखते हैं यीशु मसीह ने कैसे प्रेम किया हमसे। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, देखिए यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का स्वरूप।
वो स्वयं परमेश्वर है, लेकिन स्वयं परमेश्वर होने के बावजूद भी क्या किया उसने? परमेश्वर के तुल्य होने को, परमेश्वर के तुल्य होने को यानी कि खुद परमेश्वर होने के बावजूद भी अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। अपने अंदर के ईश्वरत्व को उतार के आया। कितना महान परमेश्वर है, सोचिए। जब मोदी जी हमारे रायपुर में आएंगे तो क्या वो अपने प्रधानमंत्री के पद को उतार के आएंगे? प्रधानमंत्री के पद में ही आएंगे, क्योंकि उनको सिक्योरिटी गार्ड चाहिए आगे पीछे। जब कोई बड़ा राजनेता आएगा, कोई बड़ा एक्टर आएगा, तो वो अपने पद को उतार के कभी नहीं आ सकता, वो अपने पद से ही आता है, तभी तो उसको सुरक्षा मिलती है। लेकिन परमेश्वर ने अपनी सुरक्षा को भी उतार के आया, तब तो क्रूस पे वो मर पाया। नहीं तो कोई मार सकता है ईश्वर को? परमेश्वर को कोई मार ही नहीं सकता। कितना भी हम उसको औजार उसके ऊपर चला ले, उस पर असर ही नहीं होगा। उसने अपने ईश्वरत्व को उतार के आया स्वर्ग में, अपनी शक्तियों को उतार के आया, अपनी सामर्थ्य को उतार के आया। हालेलुया। देखिए कितना महान परमेश्वर है। तो परमेश्वर ने क्या किया? अपने आप को, ईश्वरत्व को वहां उतार दिया स्वर्ग में और नीचे उतार आया। देखिए क्या लिखा है वहां पर? वरन अपने आप का ऐसा शून्य कर दिया। देखिए उसने अपने आप को 9, 8, 7, 6 भी नहीं किया, वरन क्या कर दिया? 0, यानी कि शून्य, यानी कुछ भी नहीं। मैं कुछ भी नहीं, अपने आप को इतना शून्य करके आया, वो इतना शून्य करके जन्म लिया, इतना शून्य कर दिया अपने जीवन को कि और दास का स्वरूप धारण किया। देखिए ना तो वो राजकुमार के रूप में आया, ना तो वो राजा के रूप में आया, ना तो वो किसी बड़े मंत्री बंगला या बड़े महल में पैदा हुआ, ना तो कोई बड़ा स्वरूप या बड़ा व्यक्ति बना। उसने नहीं कहा मुझे राज्य का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना दो, बल्कि क्या स्वरूप धारण किया? दास। दास सबसे पुराना नियम का सबसे बड़ा श्राप एक प्रकार से। दास, दास मतलब नौकर, गुलाम, स्लेव, ऐसा रूप में आया। देखिए कितना महान परमेश्वर है। ये क्यों हुआ? यीशु मसीह के प्रेम के चलते। यीशु मसीह प्रेम करता है, इसलिए वो अपने आप को इतना शून्य कर दिया कि वो नौकर बन के आया हमारे लिए। इतना आसान नहीं है नौकर बनना। मुझे भी, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे भी कोई बोलेगा कि मेरे घर में झाड़ू लगा रहा, तो मैं भी सोचूंगा अरे बाप रे, मैं इतने बड़ा पोस्ट में झाड़ू लगा पाऊंगा? क्योंकि ईगो वाली बात आ जाएगी ना। ईगो कर नहीं सकता ऐसा नहीं है, लेकिन एक ईगो आ जाएगा माइंड में कि मेरा बेइज्जती हो जाएगा, सब लोग बोलेंगे इतना बड़ा डॉक्टर, गजेटेड ऑफिसर होकर झाड़ू लगा रहा है। लेकिन उसने ईगो को भी अपने उतार के आया। ईगो तो था ही नहीं उसके अंदर, लेकिन देखिए उसने हर कुछ को इतना शून्य कर दिया कि वो दास का स्वरूप धारण कर लिया और मनुष्य की समानता में हो गया। मनुष्य की समानता में हो गया। मनुष्य को सर्दी बुखार लगता है, आज हम लोग गवाही देते हैं मेरे को सर्दी था, बुखार था, उसको भी सर्दी बुखार के स्वरूप समानता में आ गया। उसने भी ऐसा शरीर धारण किया कि उसको भी दुख तकलीफ होता था, वो भी रोता था, उसको भी भूख लगती थी, उसको भी प्यास लगती थी। हालेलुया। इतने समानता में आ गया मनुष्य के। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर, मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ, यीशु के रूप बालक के रूप में उत्पन्न हुआ। आप जानते ही है, नासरत में पला बड़ा और अपने आप को दीन किया, अपने आप को दीन भी किया, छोटा कर दिया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा, इतना ज्यादा आज्ञाकारी रहा अपने पिता परमेश्वर का कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। देखिए सिर्फ उसका प्रेम यहाँ तक नहीं था कि वो मनुष्य के रूप में उत्पन्न हुआ, ईश्वरत्व को स्वर्ग में छोड़ के आया और अपने आप को छोटा बनाया, दास बनाया और टाटा बाय बाय करके अब मैं चलता हूँ, मेरा काम खत्म। ऐसा नहीं है। अंत में उसने बहुत बड़ा बलिदान दे के चले गया। क्या? क्रूस की मृत्यु सबसे दर्दनाक माना जाता है। पृथ्वी के इतिहास में सबसे दर्दनाक मृत्यु क्रूस की मृत्यु होती है, क्योंकि क्रूस की मृत्यु सबसे ऊंचा पे दिया जाता है, पहाड़ के सबसे ऊंचाई पे, ताकि पूरे देश, पूरे नगर के लोग देखें कि कितना कठोर सजा दिया जा रहा है, बेइज्जती वाला। उसके कपड़े फाड़े जाते हैं, उस पर थूका जाता है और उसको कोड़े लगाए जाते हैं। पहले तो कोड़े लगाते हैं, कोड़े लगाने के बाद ऊंचा पे ठहराते हैं, टांगते हैं और उसके पूरे मांस के लोथड़े चिथड़े उड़ाए जाते हैं, ताकि लोग डर के कांप के आइंदा फिर दोबारा गलती करने की कोशिश न करें। डरे राजा से। राजा कितना भयानक है, कितना दंड उसका भयानक है। डरे करके इतना भयंकर यातना दिया जाता है। सबसे भयानक होता है क्रूस की मृत्यु। उसको भी उसने सह लिया। देखिए किसके चलते? प्रेम के चलते। प्रेम। हालेलुया। और इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। बस बस, तो ये आप देख लिए यीशु मसीह का भी प्रेम। सबसे पहले हमने देखा परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर इस पृथ्वी में नहीं रहता है, लेकिन इस पृथ्वी में उसकी आंखें लगी रहती है। हालेलुया। क्योंकि उसने अपने वचनों से बनाया है। हालेलुया। हम अपने बच्चों को पैदा करते तो हमारी आंखें लगी रहती है,
भले वो हम नहीं है, बच्चे हम नहीं है, लेकिन हमारे मन तो लगा रहेगा बच्चे में, क्योंकि हमने पैदा किया। तो हमको भी वैसे हमको भी पैदा करने वाला कौन है? परमेश्वर। तो परमेश्वर का भी मन हमारे ओर लगा रहता है। तो उसने अपने प्रेम का प्रमाण दिया, कैसे? अपना इकलौता पुत्र देके। उसके पुत्र अर्थात यीशु मसीह ने, जो हमारा उद्धार करता है, उसने भी अपने प्रेम को प्रमाणित किया। कैसे? अपने आप को शून्य बनाया, अपने ईश्वरत्व को स्वर्ग में उतार के आया, अपने आप को यहाँ तक शून्य कर दिया कि दास को स्वरूप धारण किया। हालेलुया। और क्या किया? अंत में क्रूस की मृत्यु को खुशी खुशी सह लिया। छोटे बच्चे लोग को पूछते हैं ना, आपको कौन कितना प्यार करता है? तो पापा कितना प्यार करते? इतना प्यार करते। मम्मी इतना। लेकिन यीशु मसीह इतना। यही तो है यीशु मसीह। ऐसे ही रहता है यीशु मसीह का, ऐसे करके। इससे ज्यादा और होगा भी नहीं, लेकिन इससे पीछे मैं जा भी नहीं पाऊंगा। सबसे ज्यादा यही है इनका, हाथ लचक जाएगा। इतना देखिए, यीशु मसीह हाथ फैला के बोल दिया इतना प्यार करता है। इससे ज्यादा आप क्या मांगेंगे बताइए? इससे ज्यादा और मुड़ेगा नहीं। तो सबसे ज्यादा प्रेम यीशु मसीह ने किया, वो प्रमाणित कर दिया। हालेलुया। यहाँ पर हमको पता चल गया कि यीशु मसीह ने कितना प्यार किया। तो अब क्या करें? बस धन्यवाद दे। धन्यवाद प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लिए कुछ काम है? बस परमेश्वर ने जो किया कर दिया, यीशु मसीह ने जो करना था कर दिया। अब हमारा काम सिर्फ धन्यवाद देना, प्रभु से आशीषों का लंबा लिस्ट लेके जाना। प्रभु ये मांगे, ये मांगे, ये मांगे, पूरा करते जाओ और हम खा पी के मस्त रहें। ऐसा है क्या? नहीं। तो क्या करना है हमको? देखिए क्या करना करने का है। दूसरा कुरिन्थियों 2:8 में क्या लिखा है? हमारे लिए कुछ आज्ञा है। परमेश्वर ने और यीशु मसीह ने जो काम करना था कर दिया। अब उसने कुछ आज्ञा भी दिया है मनुष्य को। क्या आज्ञा दिया है? इस कारण दूसरा कुरिन्थियों 2:8। इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूँ। देखिए यीशु मसीह कितना महान है, परमेश्वर कितना महान है। वो हमको आज्ञा भी देता है तो विनती करते हैं, मैं तुमसे विनती करता हूँ। देखिए कितना महान है। हम लोग किसी को बोलते हैं, अपने बच्चे को इतना प्रेम से कोई बोलते होंगे, हे बेटा मैं तुझसे विनती करता हूँ होमवर्क कर ले। ऐसे बोलते होमवर्क कर। टीचर भी स्कूल में बोलता है तो कल होमवर्क करवाना, नहीं तो डंडा दिख रहा है इसी से मारूंगा। हम लोग डांट डपट के बोलते, लेकिन देखिए परमेश्वर कितना नम्र स्वभाव है। सोचिए उस परमेश्वर के स्वभाव को। वो हमको आगे भी देता तो बड़ी नम्रता के साथ मैं तुझसे विनती करता हूँ, ये बात मान या ये काम कर। देखिए कितना महान है। क्या आज्ञा दे रहा है कि उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो। हालेलुया। यही मेरा आज का विषय है, प्रेम का प्रमाण दो। हालेलुया। ये मेरा आज का विषय है। मैंने अभी तक प्रेम का बैकग्राउंड बताया आपको, प्रेम के बारे में, प्रेम की परिभाषा और प्रेम कैसा प्रेम मैंने आपको बताया। और मैंने आपको बताया कि परमेश्वर ने हमसे कैसा प्रेम किया, यीशु मसीह ने हमसे कैसा प्रेम किया। अब हमारे लिए एक आज्ञा है कि हमको प्रेम को प्रमाणित करना है। प्रमाणित मतलब प्रूव करना। प्रूव। हम लोग जैसे सरकारी नौकरी निकलता है वैकेंसी, और हम लोग यदि उस पोस्ट में भरेंगे तो हमको प्रमाणित करना पड़ेगा कि नहीं कि हम लोग छत्तीसगढ़ के निवासी है। मूल निवासी दिखाना पड़ेगा ना। यदि कोई जम्मू कश्मीर का या आंध्र प्रदेश का व्यक्ति यहाँ सरकारी नौकरी करना चाहेगा तो उसको मिलेगा क्या नौकरी? नहीं, क्योंकि यहाँ पर सरकारी नौकरी किसको प्राथमिकता दी जाएगी? छत्तीसगढ़ के निवासी को। नहीं तो ऐसे में तो बाहर के लोग ज्यादा होशियार रहेंगे, उन लोग यहाँ आके नौकरी पा जाएंगे, तो हम ही लोग यहाँ पर बेरोजगार हो जाएंगे। तो यहाँ पर दिखाने के लिए क्या चाहिए? मूल निवासी चाहिए। राशन लेने जाते हैं तो राशन में राशन कार्ड दिखाना पड़ता है ना, वो भी एक प्रमाण पत्र रहता है कि आप लोग BPL वाले हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा में आते हैं। गरीबी रेखा में नहीं आएंगे तो जरूरी है क्या वो मिल जाए? आपको नहीं मिलेगा। कितना भी आप बड़ा पहुंच बताएंगे आपको नहीं मिलेगा, आपको राशन कार्ड दिखाना पड़ेगा। हालेलुया। तो प्रमाणित करना पड़ता है। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर का भी आज्ञा है कि तुम अपने प्रेम को प्रमाणित करो, अपने प्रेम का प्रमाण दो। हमसे कह रहा है हर मनुष्य जो विश्वास करता है यीशु मसीह पर, परमेश्वर की यह आज्ञा है अपने लोगों के लिए कि तुम पृथ्वी के विश्वासियों, तुम परमेश्वर के प्रति और आपस में जो प्रेम करते हो उसको, उसका अपना क्या करो? प्रमाण दो। तो कैसे प्रमाण देंगे? आई लव यू जीसस, आई लव यू जीसस, आई लव यू जीसस लिख डाले खूब सारा, ये प्रमाण हो जाएगा। ऐसे रोज लिखते हैं, जैसे कई लोग करते हैं ना, अन्य जाति लोग लिखते हैं अपने धर्म का हे करके लिखते रहते हैं, उसको नदी में डाल के आते हैं और बहुत बड़ा पुण्य मानते हैं। तो हम लोग बस लिख देते हैं आई लव यू जीसस, आई लव यू वेरी मच जीसस, बस लिखते जाओ और दिखाते जाओ प्रमाण पत्र। ऐसा कर सकते हैं क्या? ऐसा नहीं करना है। कैसे करना है प्रेम को प्रमाणित? हालेलुया। तो आप लोग इसके लिए वचन निकाल लीजिएगा। पहले तो मैं आपको बताऊंगा हमको कैसे प्रेम करना है, हमको हमारा कैसा प्रेम को
परमेश्वर चाहता है। आप लोग निकाल लीजिए मरकुस 12:30, मरकुस 12:30 क्या लिखा है वहां पर? और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से। कैसे प्रेम रखना है हमको? हमारे अंदर कैसा प्रेम होना चाहिए परमेश्वर के प्रति? सारा मन। ऐसा नहीं कि आधा अधूरा मन है। आधा मन परमेश्वर की ओर, आधा मन संसार की ओर, आधा मन कलीसिया के अंदर, आधा मन संसार में भी, आधा मन अपने परमेश्वर की ओर, आधा मन अपने नौकरी की ओर। यदि ऐसा दुतित्ता मन वाला है हम, तो हमारे अंदर वास्तव में प्रेम है ही नहीं, वो झूठा प्रेम है। हमको क्या लिखा है यहाँ पर? हमको अपने सारे मन, पूरे मन से और अपने सारे प्राण से, सारे प्राण, अपनी जो भी इच्छा शक्ति है, अपना जो भी अंदर के हमारे विचार है, पूरी इच्छा शक्ति से हमको क्या करना है? परमेश्वर से प्रेम रखना है। तो सारे मन और सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से, सारी बुद्धि से, अपने हर एक डिसीजन, हर एक निर्णय में भी परमेश्वर का ही हमको पूछना है, परमेश्वर तू क्या चाहता है? मिक्स नहीं करना है, कुछ अपनी इच्छा को भी पूरा कर लेते हैं, कुछ परमेश्वर की इच्छा को भी पूरी कर लेते हैं। ऐसे मिक्स करके चलेंगे तो वो परमेश्वर का प्रेम है ही नहीं फिर हमारे अंदर। और अपनी सारी शक्ति से प्रेम और अपनी रखना। सारी शक्ति से, हालेलुया। यदि गीत चलता है तो सारी शक्ति कैसे? ताली भी बजाना है और मुंह से भी बोलना है। कुछ लोग गीत में बस ऐसे डर लगा कोमा में क्या है? परमेश्वर से सारे शक्ति हुआ क्या? शक्ति है ही नहीं, यानी मुंह का शक्ति खत्म। हालेलुया। या तो फिर प्रभु का धन्यवाद करूंगा, मतलब बहुत तेज आवाज लगा लेकिन हाथ बंधे हुए, हाथ कड़ी लगा हुआ, ताली के लिए उठ नहीं पा रहा, थकान लग रहा है, ठंड। तो कहाँ हुआ सारी शक्ति बताइए? ताली भी बजाना है और मुंह भी खोलना है। हालेलुया। तब तो सारी शक्ति हुआ, आधा अधूरा शक्ति से नहीं। वहां लिखा है ना सारी, बार बार सारी 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 शब्द आया, तो सारी मतलब फुल, कंप्लीट। परमेश्वर को कंप्लीट बनाना चाहता है, अधूरा नहीं छोड़ना चाहता। हालेलुया। तो हमको क्या करना है? सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि और सारी शक्ति से अपने पूरा जी तोड़ मेहनत जितना हम कर सकते हैं, हालेलुया, उतना हमको करना है। तब हम प्रमाणित करेंगे कि हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम है। ओके ना वहां पर बच्चन? तो आइए अब हम देखते हैं 4 बातें हैं जिसके द्वारा, वैसे बहुत सारी बातें हैं जिसके द्वारा हम प्रमाणित कर सकते हैं, और मैं सिर्फ 4 बातें बताऊंगा। 4 बातों के द्वारा हम प्रमाणित कर सकते हैं कि हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम है, या फिर 4 बातों से हम ये सिद्ध करते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। बोलना आसान है, मैं यीशु को प्रेम करता हूँ, जीसस लव्स मी, आई लव जीसस, बोलना बहुत आसान है, लेकिन उसको प्रमाणित भी करना है। यहाँ पर वचन में आज्ञा दिया है ना, प्रेम को प्रमाणित करो, प्रेम का प्रमाण दो। तो हम कैसे प्रमाण देंगे? 4 बातों को करके। बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, मैं नहीं कहता सिर्फ 4 में ही खत्म हो जाता है ये बात, लेकिन मैं शॉर्ट में 4 बातें बताऊंगा जिसके द्वारा हम प्रमाणित कर सकते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। परमेश्वर प्रेम करता है, इसमें तो हमको कोई डाउट नहीं है, लेकिन हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं कि नहीं, तो उसको प्रमाणित करने के लिए 4 बातों को करना चाहिए। पहला बात है यूहन्ना 14:15 में क्या लिखा है? यूहन्ना 14:15, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। पहला काम क्या करना है हमको? आज्ञा को मानना है। अब कहाँ से पता चलेगा आज्ञा? पास्टर साहब के पास चले आज्ञा लेने के लिए, पास्टर साहब आपको एक कागज पर लेके आ रहे हैं, आप हमको आज्ञा लिख के देते जाओ, ऐसा करें क्या? बाइबिल, परमेश्वर की आज्ञा ही बाइबिल। हालेलुया। परमेश्वर को जानना है मतलब बाइबिल को जानना है। हालेलुया। तो बाइबिल को आप पढ़ना चालू कीजिए तो आपको पता चल जाएगा परमेश्वर की क्या क्या आज्ञा है। हर संडे कलीसिया आइए, वचन सुनिए, आपको पता चलता जाएगा परमेश्वर की क्या आज्ञा है। कॉटेज मीटिंग लगता है, कॉटेज मीटिंग में आइए, आपको पता चलता है परमेश्वर की क्या क्या आज्ञा है। फास्टिंग प्रेयर में आइए, उसमें पता चलेगा। व्यक्तिगत रूप से आप घर में बाइबिल पढ़िए, उससे आपको पता चलेगा। तो ये सब परमेश्वर की आज्ञा को आप जानते जाएंगे। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं पूरा जान गया, हर बार नया नया चीज जानने को मिलता है। तो आप इसको जानने के लिए हमको क्या करना है? बाइबिल पढ़ना पड़ेगा। तो हमको क्या करना है? आज्ञा जो हम जानते जा रहे हैं, अब हम जो आज्ञा जानते जा रहे हैं, जैसे मैंने बताया ना प्रेम के इतने सारे स्वभाव, तो आपको अपने अंदर वो सब स्वभाव को लाना है, तब तो आप आज्ञा मानने वाले ठहरे। यदि सुन के बस भूल गए या सुन के तारीफ करके चले गए तो आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम उपजा ही नहीं। तो हमको क्या करना है? परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। यदि हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तो हम ये सिद्ध करते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। तो पहला कंडीशन क्या है? आज्ञा मानना। किसकी? परमेश्वर की। हालेलुया। दूसरा, यूहन्ना 13:14 में क्या लिखा है?
यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह तो हमारे पूरे पृथ्वी का स्वामी, वही हमारा रचयिता है, लेकिन उसने भी क्या किया, अपने आप को छोटा बनाया और अपने चेलों के पांव धोया। पांव धोना सबसे छोटा काम माना जाता है। हालेलुया। पुराने जमाने में आप लोग देखे होंगे, जब मेहमान आते हैं, घर में आते थे तो मेहमानों का पांव धोते थे, लोटा लेके जाते थे और उनको उनके घर के अंदर प्रवेश से पहले ही उनके पांव पहले धुलाया जाता और दूर से ऐसे प्रणाम करते थे। मतलब क्या बोलते थे, अतिथि देवो भव, यानी हमारे घर जो भगवान, हमारे घर जो मेहमान आया वो हमारे लिए क्या है, भगवान। तो उसको पांव धुलाते थे। हालेलुया। आज भी बहुत सारे हिंदू कम्युनिटी में पांव धुलाने का रिवाज है। हालेलुया। और ऑपरेशन घर वापसी भी लोग करते हैं, हिंदुत्व का जो नारा लगाते हैं वो लोग भी कई बार ऐसा करते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर यीशु मसीह क्या कहता है वचन में कि क्या करना है, नम्र और दीन बनना। उसने करके दिखाया ये काम को। कैसे करके दिखाया, अपने चेलों के पांव धोया। जब वो पकड़वाया जाने वाला था उसके जस्ट पहले उसने क्या किया, अपने चेलों के पांव धोया। पांव धोना क्या चीज को दिखाता है, नम्रता को या दीनता को। अपने आप को इतना छोटा कर दिया कि चेलों के पांव तक धो दिया उसने। तो हमको क्या करना है, नम्र और दीन बनना। यदि हमारे अंदर नम्रता दीनता का स्वभाव है तो हम यह प्रमाणित करते हैं कि हमारे अंदर यीशु का स्वभाव है, हम यीशु से प्रेम करते हैं। यदि हम घमंड में रहते हैं कि मेरा इतना अच्छा बैंक बैलेंस है, मेरा इतना बड़ा घर है, मैं इतने अच्छे पोस्ट में हूँ, मसीह में तो विश्वास करते हैं, विश्वासी कहलाते हैं, लेकिन यदि हमारे अंदर घमंड है तो हमारे अंदर प्रेम नहीं है। यहाँ तक हमको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को छोटा बनाना पड़ेगा, नम्र बनाना पड़ेगा, दीन बनाना पड़ेगा। पास्टर साहब कई बार आपको गवाही में बताया ना, मैं जब ट्रेन से गुजर रहा था, मैं जब ट्रेन में था, मैं सुसमाचार सुना रहा था, मेरे बाजू में एक व्यक्ति बैठा था, वो अपना बहुत तारीफ कर रहा था अपने आप का, मैं ये हूँ वो हूँ वो हूँ। पास्टर साहब चाहते थे उसको वचन से उसको नीचे दिखा सकते थे। बाइबल में ऐसा लिखा है, देख संसार की सब वस्तुएं धोखा देने वाली है, मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे लेकिन अपने प्राण की हानि उठाए तो क्या लाभ। चाहते तो उसको वचन से नीचे दिखा सकते थे, लेकिन पास्टर साहब क्या किया मालूम है, मुंह में स्टेपलर, उसकी बात को चुपचाप सुनते रहे, चुपचाप सुनते रहे। हाँ सर आप ही सही, आप ही बड़े, आप ही ज्ञानी हो, चुपचाप सब कुछ जानते हुए भी अपने आप को अज्ञान ठहरा दिए। हाँ आप ही सब जानते हैं। ऐसा क्यों किए, क्योंकि वो अपने आप को वहां नम्र और दीन बना रहे। ऐसा करके क्या कर रहे थे वो मालूम है, परमेश्वर के प्रेम को प्रमाणित कर रहे थे। हालेलुया। जब हम किसी के सामने बहस नहीं करते ना, अपने आप को हाँ मैं मूर्ख हूँ, आप ही ज्ञानी। मूर्ख से कभी बहस मत कीजिए। यदि कोई आपसे बहस करता है ना कि यीशु मसीह ईश्वर नहीं है, तो आप उससे बहस मत कीजिए। हालेलुया। अपने आप को छोटा कर लीजिए। मेरे लिए तो मेरा यीशु ईश्वर है, और आपके लिए क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे लिए तो है यीशु। अपने आप को जब आप ऐसा कर लेते हैं ना, तो आप परमेश्वर के प्रेम को प्रमाणित कर देते हैं। तो अपने आप को क्या करना है, हमको नम्र बनाना, दीन बनाना। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी को भी नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करना, अपने आप को ही छोटा बना लीजिए पहले। तो दूसरा काम क्या करना है, हमको नम्र दीन बनना है। इससे हम प्रमाणित करते हैं कि हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम है। आइए हम तीसरा चीज देखते हैं, याकूब 2:26। याकूब 2:26। अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। हालेलुया। इस जो मैं दिख रहा हूँ आपको, ये शरीर दिख रहा है आपको, है ना। इस शरीर में तीन चीज है, एक तो शरीर है जो आपको दिख रहा है, इसके अंदर प्राण है ना। प्राण के कारण ही मेरा हार्ट बीट कर रहा है, मेरी सांसें चल रही है, मैं आंख से देख पा रहा हूँ, और उसके अंदर एक आत्मा भी है। हालेलुया। जब मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा, आत्मा इससे से अलग हो जाएगी, शरीर से अलग हो जाएगी। इस शरीर तो नश्वर है, मिट्टी में वापस चले जाएगा, चाहे इसको जलाए चाहे इसको गाड़े, लेकिन आत्मा जो है वो इसमें से निकल जाएगी। तो शरीर में क्या है, प्राण और आत्मा भी है। तो यहाँ पर क्या करना है हमको, क्या बोल रहा है, कर्म सहित विश्वास। जिस प्रकार शरीर तो है यहाँ, लेकिन यदि उसमें आत्मा ना रहे तो कोई काम कर रहेगा। यदि अभी मेरी मृत्यु हो जाती है, मैं यहाँ गिर के मर गया, तो आप लोग मुझसे बात करेंगे तो मैं आपसे बात कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी आत्मा निकल चुकी है। यदि आप मुझसे कुछ मांगेंगे तो मैं उसको दे पाऊंगा क्या, नहीं, क्योंकि मेरे अंदर से आत्मा जा चुकी है। तो मेरे अंदर शरीर के साथ साथ आत्मा भी होना जरूरी है, तभी वो क्रियाशील होगा। शरीर और आत्मा दोनों एक साथ रहेंगे तभी वो क्रियाशील होगा, अन्यथा उस शरीर का कोई मतलब नहीं, वो डेड बॉडी कहलाएगा, कैडेवर कहलाएगा। फिर वो सड़ने गलने लगेगा, बांस बनने लगेगा, उसको जल्द से जल्द अंतिम संस्कार की आवश्यकता पड़ेगी। उसी प्रकार हमारा विश्वास भी है।
तीसरा काम हमको क्या करना है? विश्वास करना है, लेकिन कर्म सहित। विश्वास करते हैं, ये बोलते तो हैं हम कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन उसको करके दिखाना भी है। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह ने क्या किया, अपने प्राणों की बलिदान दे दिया, तो उसने करके दिखाया। परमेश्वर ने भी करके दिखाया अपने इकलौते बेटे को देके, तो उसने करके दिखाया। वैसे हमको क्या करना है? अपने विश्वास को कर्म सहित दिखाना भी है। हम विश्वास करते हैं, अच्छी बात है, करना भी चाहिए, लेकिन उसको कर्म द्वारा सिद्ध भी करना है। अगर हमारे विश्वास में कर्म ना हो तो हम विश्वासी कहलाने के योग्य ही नहीं। हालेलुया। तो तीसरा काम हमको क्या करना है? कर्म सहित विश्वास। और आखिरी चौथा बात जो है, चौथा बात हम देख लेते हैं। चौथा काम क्या करना है हमको? मत्ती 5:44, मत्ती 5:44 को पढ़िए। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। ये सबसे कठिन काम लगता है, ये आसान नहीं है। आज्ञा मानना कुछ हद तक आसान लगता है, नम्र दीन भी बन जाते हैं, कर्म से विश्वास होता है, लेकिन अपने बैरियों से प्रेम ये आसान बात नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने बैरियों से प्रेम रखना है, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करना है। मैं कई बार देखा हूँ व्हाट्सएप में प्रेयर रिक्वेस्ट आता है कि सताने वालों को जेल हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, इसके लिए प्रार्थना कीजिए। नहीं, हमको उनके क्या करना है? उनके लिए प्रार्थना करना है, उनका मन बदले प्रभु, वे तुझको जानने पाए प्रभु। आपको भी यदि कोई कुछ बोल देता है तो आपको क्या करना है? उनके लिए प्रेम पूर्वक प्रार्थना करना है, उनके लिए परमेश्वर से प्रेम के साथ प्रार्थना करना है। प्रभु उनको भी बचा ले, जैसे तूने मुझे बचाया उनको भी बचा ले। और अपने सताने वालों को आशीष ही देना है, श्राप नहीं देना है किसी को भी, मन में भी श्राप नहीं देना है। मुंह से तो प्रेम दिखा रहे हैं, लेकिन हो सकता है मन में हमारे अभी भी कड़वाहट, मन में अभी भी खुश होते हैं उनके दुख में, तकलीफ में। यदि हमारा शत्रु, हमारे सताने वाला बीमार पड़ जाए तो हो सकता है अंदर से हमको बहुत सुख चैन मिलता। अच्छा हुआ, देखो परमेश्वर का पलटा, ऐसे भी बोल देते हैं। सिस्टर लक्ष्मी देवा ने कई बार इस बारे में प्रचार किए। कई बार हमारे साथ ऐसा क्या होता है, जो हमको बुरा वाला कहते हैं, यदि उसके साथ कुछ बुरा हो जाता है तो हम मन में ऐसा विचार करते हैं, देखो वहां पर किसका नाम खोज देते हैं? परमेश्वर का नाम। देखो परमेश्वर का पलटा है, देखो परमेश्वर ने उसको दंड दे दिया, देखो परमेश्वर ने दिखा दिया कि वो मुझसे प्रेम करता है, देखो उसको बुखार आ गया, देखो उसके घर में ऐसा ऐसा हो गया। आप ऐसा करके ना परमेश्वर की बदनामी कर रहे हैं। परमेश्वर कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। परमेश्वर नहीं चाहता कि एक भी आत्मा नाश हो। परमेश्वर नहीं चाहता आपको सर्दी खांसी बुखार हो। ये हम अपने ही गलतियों के कारण, अभिलाषाओं के कारण पाप में फंस के तकलीफ में पड़ते हैं। तो परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना भी लिखा है 10 आज्ञा। तू अपने प्रभु का नाम व्यर्थ न लेना। तो हम लोग व्यर्थ नाम भी क्यों लेते हैं? सब बोल के कि देखो परमेश्वर का पलटा। हम कौन होते हैं जानने वाले या बोलने वाले कि परमेश्वर का पलटा क्या है, कैसे लेता है? तो हमको अपने मुंह से भी अपशब्द नहीं बोलना है। हमको अपने बैरियों के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना ही करते जाना है। अपने सताने वालों को आशीष ही देना है, तेरा भला हो, तू तृप्त रहे, तू गर्व रहे, तू तेरे को हर एक भोजन वस्तु की घटी कमी ना हो, ऐसा ही बोलना उसको भी, और अपने प्रार्थना में भी यही बोलना है। हालेलुया। तो ऐसा यदि हम कर रहे हैं तब हम परमेश्वर के प्रेम को सिद्ध कर रहे हैं। तो हमने 4 बातों को सीखा। हमको प्रेम का प्रमाण दो करके बाइबल कहता है 1 कुरिन्थियों में कि तुम अपने प्रेम का प्रमाण दो। कैसे प्रेम का प्रमाण दे सकते हैं? यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, बाइबल की बातों को मानते हैं, यदि हम, तो हम आज्ञा मानने के द्वारा हम परमेश्वर के प्रेम को प्रूव करते हैं, सिद्ध करते हैं, प्रमाणित करते हैं। यदि हम अपने जीवन में नम्रता, दीनता को लाते हैं, हम कितने भी बड़े पोस्ट क्यों ना हो, कितने भी बड़े व्यक्तित्व क्यों ना हो, लेकिन यदि हम संसार में अपने आप को छोटा बना के ही रखते हैं, नम्र और दीन बना करते हैं, तो हम परमेश्वर के प्रेम को सिद्ध करते हैं। यदि हम कर्म सहित विश्वास करते हैं, हमारे अंदर विश्वास है लेकिन उसमें कर्म भी जुड़ा हुआ है, तो हम क्या करते हैं? परमेश्वर के प्रेम को प्रमाणित करते हैं। और चौथा, अपने बैरियों से प्रेम करते हैं, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं। अपने बैरियों के लिए हमेशा हमारे मुंह से आशीर्वचन ही निकलता है, आशीर्वाद भरे वचन निकलते हैं। तू आशीषित रहे, तू धन्य रहे, ऐसे ही हम कहते हैं अपने शत्रुओं से भी और अपने सताने वालों से। तब हमारे अंदर प्रमाणित होता है कि हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम है। हालेलुया। ये 4 बातें हमेशा आपके जीवन में पाई जाए। अब हम देखते हैं